निर्माण सामग्री ले जाने की मांग को लेकर दुर्गवास पर रहने वालों का धरना प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने दुर्ग पर निर्माण सामग्री ले जाने की मांग को लेकर दुर्ग के 7वें दरवाजे रामपोल पर धरना लगाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसका पूरा ध्यान रखा तथा अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में दुर्गवासी इकट्ठे हुए तथा उन्होंने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में दुर्गवासी 7वें द्वार पर एकत्रित हो गए तथा नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पुरातत्व विभाग द्वारा दुर्ग पर किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री ले जाने पर पाबंदी है, इसको लेकर बरसों से दुर्गवासी संघर्ष कर रहे हैं। दुर्ग पर सैकड़ों परिवार निवास करते हैं। उनके धरना प्रदर्शन को लेकर मौके पर पुरातत्व विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी पहुंचे। उसके बाद धरना प्रदर्शन करने वालों व अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें 2 दिनों में दुर्ग पर रहने वाले अपने दस्तावेजों के साथ पुरातत्व विभाग को तथा जिला प्रशासन को सूचना देंगे कि वह कहां रहते हैं तथा किस प्रकार की समस्या है। दुर्गा वीडियो का कहना है कि दुर्ग पर उनके मकान खंडार हो रहे हैं तथा उनका काफी परेशानी हो रही है। दुर्ग पर किसी भी प्रकार की सामग्री को ले जाने से पुलिस द्वारा रोका जाता है, जहां तक कि पेपर रिपेयरिंग के सामग्री भी नहीं ले जा सकते। बहरहाल उन्होंने 2 दिन में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा पुरातत्व विभाग में प्रशासन को 8 दिन का समय दिया है। उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। किस प्रकार प्रदर्शन किया, एक वीडियो के माध्यम से देखिए। नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, दुर्ग एकता जिंदाबाद, दुर्ग और नहीं होगा तो अपने जो बात करके गए उस बात पे अपन अमीर है। सब लोगों से व्यक्तिगत मैंने बात की, आती सारी समस्या उन्होंने सुनी, शांति से, और उन्होंने ये कहा, और उन्होंने सब जनों ने आके, अशोक जी ने, मैंने, सब जनों ने आपकी बात रखी। और ये बात यही है कि भाई आज की तारीख में जो भी भवन निर्माण अपने कार्य चलते हैं, तो भवन निर्माण के लिए जो अपनी एप्लीकेशन दे दो, तुरंत प्रभाव से उस पर 2-3 दिन में उस पर
समस्या का निदान का पूर्ण आश्वासन है। जो जिसके मकान बन रहे हैं उन सबको एक आवेदन लगाना है। कल ऑफिस में जो भले आप लीकन दे दो और 3 दिन के महीने बटो निशान पक्की बात 100% गारंटी है आपको काम करेगा। दूसरी बात नीचे मालूम पानी टंकी खर्ची संवाद सब नीचे कोई न रोकेगा तो आप निश्चित ठेकेदारी नल का सामान लेना पाइप लेना आप किसी को ही मत लो, ठीक है। अगर आप अड्डा आ सका तो काले पुरातत्व विभाग में एनओसी के लिए आप आवेदन कर सका न कर सका काले सबने जिके भी जो सामान चाह रहे हो के लिए काले सुबह ऑफिस में आवेदन करना है। आणि इस तरीका में वो भले अकेला जाओ भले 5 जना जाओ लेकिन काला आपने जान आवेदन करना है। काला आवेदन कर देवा परसों 5 विभाग ने पूछा परमिशन दे रहे हो या न दे रहे हो। यह गारंटी दी है कि भाई आप एनओसी के लिए आवेदन करो निर्माण सामग्री रिपेयरिंग के लिए हम आपको देंगे और 100% देंगे। इस बार इतनी बार उनसे जो गलतियां हुई वो कह रहे अब हम गलती नहीं करेंगे और इस बार आपको 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपको एनओसी ला करके देंगे और 100% प्रशासन पुरातत्व विभाग सभी अपनी मदद करेंगे। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगर 3 दिन में 4 दिन में ये नहीं करेंगे तो सबसे पहले आगे जूते खाने में मैं रहूंगा। विश्वास है आपको? ठीक है तो आज सबको धन्यवाद प्रकट करो। सब विजय गारंटी ले रहे अरे पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम मुकेश नीलमणि है। मुकेश जी, किस प्रकार धरना दिया गया है, क्या मांगे थी? देखिए, हम सभी यहाँ पर पुरातत्व विभाग की नीतियों के खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं। पुरातत्व विभाग जो है वो हमें यहाँ पर हमारे पुश्तों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी 8 से 10 पुश्तें यहाँ बीत चुकी है। हमने यहाँ पर निर्माण स्वीकृति के लिए हमें यहाँ पर बार बार परमिशन लेनी पड़ती है जो कि काफ़ी लंबे समय से मिलती नहीं है। तो उस नीतियों के विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो जर्जर मकान है, जो बस्ती क्षेत्र है, जो राजा महाराजाओं के टाइम से हम यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं, उन सभी की हमें यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की सूची में घर, कपड़ा और मकान जो आता है उस सब की हमें यहाँ पर परमिशन दी जाए। हमें अपने जीवन यापन के लिए हमारी छत दी जाए, पक्का मकान हमें बनाने के लिए निर्माण की स्वीकृति दी जाए। इस तरीके की हमारी मांगे हमने रखी है। किस प्रकार प्रदर्शन किया आपने? प्रदर्शन ये पूरे गांव वासियों ने मिलकर के किया है। किसी का एकल कोई यहाँ पर सभी का जो गांव का है वो पूरा सहयोग रहा है और आपने सभी ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि आक्रोश जो है वो काफ़ी हाई लेवल का है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि आप हमें एक आपके जो मकान की जो रिपेयरिंग है उसके लिए आप हमें एक परमिशन का लेटर दीजिए, हम आपको उस परमिशन को ग्रांट करेंगे। और भी कोई आश्वासन मिले छोटे मोटे? नहीं, जैसे कि यहाँ पर पिछले 5 से 10 दिन के अंदर यहाँ पर नल रोके जा रहे थे, कलर की बाल्टियाँ रोकी जा रही थी, चूने के कट्टे रोके जा रहे थे। इवन यहाँ पर जो हम आटे के कट्टे ला रहे थे उसको भी खोल करके देख करके जैसे कि कोई अफीम हम लेकर के आ रहे हैं, तो उस तरीके से हमारी चेकिंग हो रही थी। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर आक्रोश व्यक्त किया है। तो उसके लिए भी अभी यहाँ पर कहा गया है कि नहीं, हम उस तरीके की अभी रोक को नहीं लगाएंगे। आवेदन में किस प्रकार के दस्तावेज मांगे गए? आवेदन में हमारे यहाँ पर मूलभूत जो हम पीढ़ियों से रह रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर नल के बिल्स हो गए, बिजली हो गई, वोटर आईडीज़ हो गई, जो सन 72 से 75 से हम यहाँ पर वोटर आईडीज़ जो हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। उससे पहले की हमने मांगी है पर वो है नहीं अभी अवेलेबल, पर 72 से हम यहाँ पर रिकॉर्ड दे सकते हैं कि यहाँ पर सन 72 से हमने यहाँ पर वोटिंग का अधिकार हमारा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इनको सर्वे भी है सन 72 का। सभी के सर्वे भी हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश भट्ट। रजनीश जी, बात करें किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, किस प्रकार का अल्टीमेटम दिया गया था? अल्टीमेटम इस बात का दिया गया कि यहाँ पे दुर्ग निवासी जितने भी हैं काफ़ी समय से परेशान हैं, उनके मकान जीर्ण शीर्ण हो गए, उनके रिपेयरिंग करने के लिए बार बार अपन डिपार्टमेंट को बोलते, पुरातत्व विभाग को, तो वो हमें प्रक्रिया के दिन में 2 साल से हमें परमिशन नहीं मिल रही थी। तो सब गाँव वालों ने एकत्रित होकर आज आंदोलन करने की सोची कि भाई बहिष्कार करेंगे हम। तो सारे व्यापारी वर्ग ने मिलकर दुर्ग पर्यटकों का, आने जाने वालों का विरोध नहीं करते हुए गांव वाले इकट्ठे होकर उन्होंने विरोध प्रकट किया कि हमें निर्माण सामग्री में राहत दी जाए। इसके लिए एकत्रित हुए थे और प्रशासन भी आया। सब गांव वालों ने, प्रशासन ने पुरातत्व के अधिकारी से बैठ के बात करी और उनसे ये कहा जो छोटे से छोटे सामान है, जैसे किसी की खिड़की दरवाज़ा टूट रहा है, पाइप है, पानी की टंकी है, उसको लाने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। तो उन्होंने ये आश्वस्त किया कि आप पानी की टंकी, नल
बिजली के सामान आप लाना, और हमें आश्वस्त किया कि इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं करेंगे। परंतु जो निर्माण सामग्री को बैन किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जो आदमी अभी परेशान है तो वो हमें आवेदन लगाए। आवेदन के साथ ही हम आगे जोधपुर तुरंत प्रभाव से आपको परमिशन दिलाने की बात करी। उन्होंने आश्वस्त किया कि 2 से 3 दिन में आवेदन लगने के बाद। आपने कितने दिन का समय दिया है उनको? हमने उनको 2 दिन का समय दिया है। कल आवेदन लगाएंगे और वो आगे जोधपुर। कितने दिनों में मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आंदोलन तो देखने को मिलेगा? मतलब अगर हमारी मांगे 2 दिन के अंदर पूरी नहीं होती है तो ये वापस गांव वाले सब इकट्ठे होकर अनिश्चितकालीन के लिए हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।